Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you quantity in changes of supply and changes in curve supply, and in this way your lesson will be completed by me. All the related questions and answers I have sent you. Therefore you will study and make a notes surely. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पूर्ति मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा पूर्ति वक्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन संकुचन व विस्तार की स्थिति को बतलाता है। किसी फर्म का पूर्ति उस वस्तु की कीमत के परिवर्तन के आधार पर निर्भर करता है। यदि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तुओं की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। यदि कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, जिसे हम विस्तार कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब वस्तुओं की कीमत में कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती है, जिसे हम पूर्ति की मात्रा में होने वाले संकुचन का आधार कहते हैं। इसे हम रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि रेखाचित्र ए और बी दो रेखा चित्र दिए गए हैं। रेखा चित्र ए में ए से बी की स्थिति को पूर्ति की मात्रा में होने वाले विस्तार तथा रेखा चित्र बी में बी से ए तक होने वाले पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के कारण संकुचन को दिखाया गया है। रेखा चित्र ए में ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति की मात्रा किलोग्राम में तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तुओं की कीमत को रुपयों में दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि जब शुरू में वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो पूर्ति की जाने वाली मात्रा 10 किलोग्राम है। जब कीमत बढ़ कर के 2 रुपये से 4 रुपये हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी 10 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो कीमत के लगातार बढ़ने पर 6 रुपये, 8 रुपये व 10 रुपये होने पर फर्म के द्वारा पूर्ति की गई मात्रा 30 किलोग्राम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कीमत के बढ़ने के साथ ही साथ पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसे हम पूर्ति की मात्रा में होने वाले विस्तार ए से बी जो वक्र का निर्माण होता है उसे हम विस्तार की स्थिति कह सकते हैं। संकुचन की स्थिति के बारे में जैसा कि हम रेखा चित्र बी में देख रहे हैं, ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति की मात्रा किलोग्राम में तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमतों को रुपयों में दिखाया गया है। इस चित्र से स्पष्ट है कि जब कीमत 10 रुपये है तो पूर्ति की गई मात्रा 30 किलोग्राम है। जब कीमत घटकर 10 रुपये से घटकर 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये व 2 रुपये हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। पहले जब कीमत 10 रुपये थी तो पूर्ति की गई मात्रा 30 किलोग्राम थी। जब कीमत घटकर 4 रुपये हो गई तो पूर्ति की मात्रा भी घटकर 15 किलोग्राम हो गई। ठीक उसी प्रकार से कीमत के 2 रुपये होने पर पूर्ति की मात्रा घट करके 10 किलोग्राम हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं
कि कीमतों में परिवर्तन के कारण जो विस्तार व संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसे हम पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कह सकते हैं। विस्तार से तात्पर्य कीमतों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप पूर्ति में वृद्धि होना विस्तार की स्थिति कहलाएगा, लेकिन कीमतों में कमी होने के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले कमी को पूर्ति की मात्रा में होने वाले संकुचन की स्थिति कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बारे में बतलाया, अब मैं आपको पूर्ति वक्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में विश्लेषण करेंगे। पूर्ति वक्र में परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि वस्तु विशेष की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन होने से पूर्ति वक्र में परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, कर नीति, विशेष अवसर इत्यादि से संपूर्ण पूर्ति वक्र ही शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने से तात्पर्य है कि पूर्ति वक्र बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं की तरफ मुड़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना अथवा पूर्ति वक्र का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना पूर्ति वक्र में परिवर्तन कहलाता है। इसे हम रेखा चित्र की मदद से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र ए से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पूर्ति की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर प्राइस पर पॉकेट दिखाया गया है। यहाँ पर ओपी कीमत होने पर पूर्ति की मात्रा ओ क्यू होती है। बिना कीमत में परिवर्तन किए अर्थात कीमत के ओपी रहने पर ही पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे पूर्ति ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है, जिससे पूर्ति वक्र एस एस से शिफ्ट होकर के दाईं तरफ अर्थात नीचे की तरफ S1 शिफ्ट हो जाती है, जिसे हम बिंदु ई से E1 की तरफ शिफ्ट होना कहते हैं। इसी प्रकार से रेखा चित्र बी से भी यही स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई तथा ओ वाई अक्ष पर प्राइस पर पॉकेट दिखाया गया है। कीमत ओपी है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कीमत ओपी रहने पर फर्म ओ क्यू मात्रा सप्लाई करती है। कीमत में बिना परिवर्तन हुए ओ क्यू से घटकर पूर्ति ओ क्यू वन हो जाती है, जिससे पूर्ति वक्र एस से शिफ्ट होकर के S1 हो जाती है, जो कि बिंदु ई से E1 की तरफ अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या प्रौद्योगिकी परिवर्तन में सुधार के परिणाम स्वरूप संबंधित वस्तुओं की कीमतें, कर नीति, विशेष अवसर, त्यौहार के समय उत्पादक अर्थात फर्म पूर्ति की मात्रा को समय समय की परिस्थितियों के अनुसार बिना कीमत में परिवर्तन हुए पूर्ति की मात्रा को घटा अथवा बढ़ा सकती है, जिससे पूर्ति वक्र का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना अथवा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना
ई से E1 बिंदु पर पहुंच जाना पूर्ति वक्र में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से लेसन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 5 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर PDF फाइल के माध्यम से हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश होगी कि सभी बच्चे अपनी नोट्स बुक में इन समस्त डायग्राम को, रेखा चित्र को बनाएं और ध्यान से पढ़ें। हर एक नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए आप अवश्य ही नोट्स बनाएं और पढ़ें। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कृपया आप उस क्वेश्चन को पुनः रिपीट करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं।